आदाब नाज़रीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आपका वालेहाना इस्तक़बाल है, खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी खूबसूरत और सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ, अपनी बेमिसाल हिकमत के साथ, अपनी शायरी के दिल फरेब और दिलकश ख़जानी के साथ आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी इस्तक़बाल करती है। हकीम साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो शायरी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, आतिश शौक़ को हवा देते हैं आपके। एक छोटा सा क़िस्सा सुन लीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत से पहले, बादशाहत तर्क करने से पहले वो याद इलाही की तरफ तो उनका ध्यान था ही, मुतवज्जह रहा करते थे, लेकिन एक कुछ पैदर पे ऐसे वाक़यात हुए जिसने उन्हें गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। वो फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। हुआ यूँ कि एक मरतबा कुछ साइल नादार गरीब लोग उनके दरबार में पहुँचे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बारी बारी उन सबके दुख दर्द सुनते, उनकी ज़रूरतें पूरी करते, उनकी हाजतें पूरी करते। इतनी दौरान वो सब दुआएं दे के जा ही रहे थे कि एक सौदागर वहाँ पहुँचा और सौदागर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका इक़बाल बुलंद हो, मैं दूर दराज से सफ़र करके आया हूँ और मेरे पास कुछ ग़ुलाम मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि ज़रा आप उन ग़ुलामों को भी देख लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ठीक है, पेश करो मेरे सामने। वो ग़ुलाम पेश हुए, सबको दिखाता जाता था, बारी बारी उनकी खूबियाँ गिनवाता जाता था, लेकिन एक ग़ुलाम को उसने एक साइड में खड़ा करके छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इसे क्यों एक तरफ करके छोड़ दिया? कहा, ये आपके काबिल नहीं है। कहा कि नहीं, इसे मेरे सामने पेश करो, मैं इसे भी देखना चाहता हूँ। तो जब उनके सामने वो पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, ग़ुलामों के नाम नहीं होते, जिस नाम से आका पुकारे वही उनका नाम होता है। पूछा कि तुम खाते क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है? कहा कि नहीं, मुझे जो मोटा झोटा मिल जाता है या जो मेरे आका की ख्वाहिश होती है उसे मैं शौक़ से खा लेता हूँ। पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू? उसने कहा कि नहीं, ना मैं किसी अख्तियार का मालिक हूँ और ना ही मैंने अपने दिल में ऐसी किसी हसरत या तमन्ना को जगह दी है। तो जिस हाल में रखे मेरा आका वो हाल अच्छा है। ये बातें सुन के हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जो है वो सख्ते की कैफियत में आ गए और सोचने लगे कि एक ये ग़ुलाम है और एक मैं हूँ ग़ुलाम। मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, ये अपने आका, अपने मालिक का ग़ुलाम है। ये मुझसे बदरजहा बेहतर है, इसलिए कि ये अपने आका की मर्ज़ी के ताबे है, उसकी खुशी को मुक़द्दम समझता है और उसके रंग में ये रंगा हुआ है। वो जिस हाल में रखे ये उसी हाल में रहने पर राज़ी और खुश है। तो मैं तो इस ग़ुलाम से भी गया गुज़रा हूँ। यहाँ से उनके लिए सोच और फ़िक्र का एक दरवाज़ा खुल गया और फिर कुछ ऐसे मज़ीद वाक़यात हुए जिसने आहिस्ता आहिस्ता उनको बादशाहत तर्क करके गोशा नशीनी की, फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। और फिर हम ये देखते हैं नाज़रीन कि आज तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक बहुत ऊंचे और एक नुमाया आला मकाम पर फायज़ नज़र आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था और उसमें बुनियादी बात यही थी कि जिस हाल में रखे हमारा और आपका रब, वो हाल अच्छा है। ख़ुद को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दे, फिर देखें आपको वो भी मिल जाएगा जो आपकी पसंद है और जिसमें अल्लाह की रज़ा है। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, वही गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इरशाद आली हकीम साहब। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, वाह। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। वाह 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 वाह, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर, तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। और शेर देखें कि उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, कुछ तो अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर। क्या कहने हैं, कुछ तो अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर। और अब मैं तकलीफ़ उठाने को हुआ हूँ राज़ी,
अब मैं तकलीफ़ उठाने को हुआ हूँ राज़ी, मेरे आसाइश व आराम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत, मेरे आसाइश व आराम में तब्दीली कर। क्या कहनी है। और मक्ते का शेर है कि तूर तजलील पे राज़ी ही रहेगा कब तक। तूर तजलील पे राज़ी ही रहेगा कब तक, अब तो कुछ लज्जत दुश्नाम में तब्दीली कर। अब तो कुछ लज्जत दुश्नाम में तब्दीली कर, तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर। मतला और मतला के बाद वाला शेर है, बहुत खूबसूरत। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे। वाह। कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हकीम साहब। ये गज़ल नहीं है, क्या कहें, नगीने जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक ताज है और उसमें हर शेर एक नगीने की मानिंद, कीमती बेशबहा पत्थर की मानिंद, या हम ये कहें कि कोहिनूर की तरह जो है वो आपने जड़ दिए हैं अशार। बहुत आला पाए की गज़ल है। शीरीं, पहले आपसे मुखातिब में बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मुझे हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना है हकीम साहब कि आपकी वजह से मेरी नानी को जो पेट में दर्द रहता था भी कुछ रमजानों में, तो आपका बताया और उसका जो बेल का मुरब्बा लेने को मैंने नानी को कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नानी का पेट का दर्द गायब हो गया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आप यूं ही भी जमाने सलामत में रहें। खुशियाँ बांटते रहे। आमीन ये दुआ है मेरी रब से कि आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहे, आमीन आमीन। नजर न लगे आपको फिर कभी किसी की। अल्लाह आप पर इतना इस कदर मेहरबान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत शीरीं, आपके नाम और आपके काम दोनों शीरीं हैं। और कोई सवाल है? जी शुक्रिया हकीम साहब। और दूसरी भी हकीम साहब, मेरी मामी है जिनको अभी नजला हुआ था, नजला है अभी उनको बहुत ज्यादा नजला और खांसी, तो अभी वो डॉक्टर के पास गई, की दवा दी, कोई आराम नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी दवा दी, कोई आराम नहीं। और मैंने उनको ये नुस्खा बना के दिया आपका नजले वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा है। माशाअल्लाह, उनका जो कफ जकड़ा हुआ था हकीम साहब वो निकल रहा है अब। और जो उनकी सांस फूल रही थी, इसकी वजह से जो कफ जमा हुआ था इसकी वजह से उनकी सांस फूल रही थी, जो एलोपैथिक दवा लेने से। बहुत अच्छा। और मैंने परसों ही उनको ये नुस्खा बना के दिया, तो फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप शीरीं, ये नुस्खे आप सीख रहे हैं और कम उम्र हैं आप, तो आप लोगों की खिदमत बहुत दिन तक करेंगे। और ये सारे नुस्खे आपको अज़ पर याद होने चाहिए और इनकी पहचान होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बाद भी लोगों की तकालीफ दूर करें। और ये जो भी नुस्खे जात हैं, ये शरीक किताबों के नहीं हैं। किसी किताब में आप ऐसा कोई नुस्खा नहीं बता सकते जो मैं बताता हूँ। ये तमाम नुस्खे जात मुजर्रबात हैं। मुजर्रबात कहते हैं उन्हें जो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं, अपने तजर्बे होते हैं। तो ये मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं, ये किताबों में नहीं है। और ये बहुत डायनामिक एक्सपेरिमेंट हैं, यानी इस दौर के जदीद एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ज़रा सा इस्तेमाल करने पर काम करते हैं। ये गुज़िश्ता हकीम नहीं जानते थे। और ये सारे जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, ये मेरे मुजर्रबात हैं। और दो ही तरह की हिकमत होती है। एक मुरक्कबात, यानी आपके पास मरीज़ आया, आप डॉक्टर हैं, आपने जो बाज़ार की दवाइयाँ जो तैयार शुदा होती हैं वो लिख के दे दी। और एक होते हैं मुजर्रब, यानी आपने ख़ुद तजर्बे, ख़ुद रिसर्च की और उसको अगर गुज़िश्ता इलाजों पर आपने बेहतर पाया तो वो आपके अपने मुजर्रबात हैं। तो ये मुजर्रबात हैं। मेरे मुजर्रबात को अपने मुजर्रबात बना लीजिए। इंशाअल्लाह जिसको दवा देंगे
तो अल्लाह उनको शिफा देगा। बहुत खूब हकीम साहब, रोज़ाना आपकी बातें सुनते हैं, रोज़ाना आपके हिकमत के ख़जाने माशाल्लाह नाजरीन के सामने पेश होते हैं। ये मुजर्रबात और मुरक्कबात, आज तो अश अश करने को दिल चाह रहा है हकीम साहब। सलामत रहे। वाकई शीरी ने जो भी कहा, एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है कि देखना लज्जत तकरीर के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया कि ये भी मेरे दिल में है। शीरी ने बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन को और उनके दिल की सदा को अपनी शीरी बयानी के ज़रिए पेश किया है। कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर, आपकी इजाज़त से पहले आयशा को शामिल कर रहे हैं। फरजाना, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी आयशा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम। हकीम साहब, मेरे 2 सवाल है। जी अगर पहले, अगर लिख लिए तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल लिख रही हूँ, जी बताइए। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया है यूरिन का, उनको यूरिन में कैंसर आया, बोल के निकाल दिए अभी तो, और पथरी है गुर्दों में भी। तो अभी उनको हकीम साहब बोले वाला नुस्खा 2 बार दे चुके उनको, फिर भी उनको पथरी नहीं जा रही। अभी तो नली का ऑपरेशन कर दिए टॉयलेट की, अभी पथरी का ऑपरेशन अगले महीने में रखे उनको। क्या हकीम साहब वो ऑपरेशन से बचने के लिए कोई दवाई बोलेंगे क्या आप? कोई टैबलेट जैसा पी केयर बोले आप पेट के लिए, वैसा कुछ उनको दवाई बोलेंगे क्या आप? गुड़हल का पत्ता भी लाकर खिलाए उनको। वो 3 साल पुराना है हकीम साहब, उनको पथरी दोनों तरफ है। अब उनसे बचने के लिए कुछ बोलिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक सहेली है, वो सहेली को कभी सके कुछ भी बिना छोटी सी बात के दिल उसको बहुत घबराता, दिल ऐसा मार लेता, धड़ 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 बोल सके। अभी कुछ बात आई, छोटी सी भी बात रही तो वो बात के लिए बहुत घबरा जाते हैं और टेंशन आता। कभी कभी कुछ नहीं भी रहा तो कभी दिमाग में टेंशन आ जाता, घबराहट, घर से चले जाना, ऐसा। बस उसके लिए आप, मैं सुनी आपके बातों में आप आंवले का मुरब्बा लियो बोले, मगर उनको थायराइड है तो सुबह आंवले का मुरब्बा कैसा लेना चाहिए उन्हें? जरा आप ये 2 बात हम मेरे को बताए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है बहन जी। हकीम साहब, अच्छा देखिए, थायराइड में आंवला फ़ायदा करता है और आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं सुबह को आप। अगर आपको सर्दी नहीं होती उससे, सर्द मिजाज लोगों को आंवले से सर्दी हो जाती है, यानी सीना जाम हो जाता है, जकड़न हो जाती है। और यूँ भी कर सकते हैं आप कि आंवला 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और अर्जुन की छाल 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से आप उनको, अपनी सहेली को नुस्खा दें 1 चम्मच दिन में 1 बार, तो उनको इस नुस्खे से भी फ़ायदा होना मुमकिन है। मज़ीद ये नुस्खा उनके थायराइड को बहुत फ़ायदा करेगा और दिल के लिए भी बहुत मुफीद है, घबराहट के, दिल की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो आपके भाई को जो नुस्खा गूलड़ के पत्तों वाला है, तो उन्हें ऑपरेशन में 1 महीना है, रोज़ाना वो गूलड़ के पत्ते खिलाएं 3-4, और या तो पी केयर आपके पास है तो पी केयर कैप्सूल खिला दें साथ में, या 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1-2 नींबू मिलाकर ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें दिन में 1 बार। मुझे उम्मीद ये है कि ऑपरेट होने से पहले ये पथरियाँ पाउडर बन के निकल सकती हैं। चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि कौन है और कहाँ से हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं। 16 channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है नाजरीन। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम कर दिया जाए। तमाम नाजरीन की मोहब्बतों के साथ एक बार फिर इस्तकबाल। सलामत रहे, शुक्रिया। फरजाना साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अभी हमारी ननद की लड़की है जो 15 साल की है, उन्हें आस्थमा है, तो डॉक्टर उनको वो इनहेलर और वो दम का जो स्प्रे यूज करते ना वो यूज करो बोले। और उन्होंने क्या बोलते हैं, जरा सर्दी में काम करे तो या सर्दी के कुछ चीज आइसक्रीम ठंडा पानी वगैरह पिए तो दम चढ़ता और तबीयत खराब होती। तो उसके लिए ये इम्यूनिटी जो पावर है ना, वो इम्यूनिटी के लिए जो खाते हैं ना, अलसी, सोडा, उन्नाब, ये यूज कर रहे। इसके अलावा कुछ और यूज करना क्या? ठीक। और देखिए, बच्ची अभी 15 साल की है, उसको ये नुस्खा ज़रूर दें जो आप दे रहे हैं, और मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। माजून आर केयर गर्म पानी से दें। बच्ची को दूध भी बंद कर दें। ऐसे मरीज को दूध भी कफ बनाता है, और खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल ना दें। बाज़ार की तैयार शुदा चीज़ें भी ना दिया करें। और 6-7 महीने तक माजून आर केयर और वो नुस्खा जो आपने बनाया है दीजिए। और डॉक्टरों से भी आप उनकी दवाएं ले सकते हैं। 6-7 महीने या उससे भी ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन अभी उसकी उम्र में गुंजाइश है ठीक होने की, ज़रूर दीजिए उनको। जी, आंध्र प्रदेश से हसीना साहब, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जी बाजी, आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। जी बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल है कि मैंने तो नमक जैतून मंगवाया है, जी वो उसका तरीका बता दीजिए हकीम साहब। ठीक है। दूसरा, क्या ठंडे पानी से इस्तेमाल करना चाहिए? आपको किस लिए लेना है? जी आपको किस लिए लेना है नमक जैतून? कौन सी बीमारी के लिए? जी, स्किन प्रॉब्लम के लिए, चेहरे पर कील मुहासे हैं, ठीक है, ठीक। उसके लिए खाने से पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये कोई बता सवाल? दीजिए। और दूसरा सवाल है कि मेरी बच्ची को भी यही प्रॉब्लम है हकीम साहब, क्या इस्तेमाल? ठीक। वजह देखिए, नमक जैतून बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। खून में चर्बी ज़्यादा हो, उसकी वजह से अगर वहाँ से निकलते हो तो एक चुटकी सोडा के साथ 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के ले सकते हैं। पानी ठंडा या गर्म या नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी लेना बेहतर है और बाद में भी ले सकते हैं। और दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। एक टाइम से भी ये फ़ायदा करता है, और अपनी बेटी को भी आप दे सकते हैं। ये मज़ीद जो फ़ायदा करता है, ये एक तो खून साफ़ करता है, खून की हिद्दत कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं। पेट की हिद्दत को कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं। एसिडिटी को फ़ौरन ख़त्म करता है। एसिडिटी और बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर की गर्मी, लीवर अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो 5-10 खुराक इसकी काफ़ी है। किसी को किडनी इन्फेक्शन हो, उसमें भी फौरी तौर पर काम करता है। स्किन की प्रॉब्लम में, बालों की दराजी के लिए, और बहुत से अमराज में ये दरअसल पेट का मामूल ठीक करता है, जिससे पेट से मुतालिक जो बीमारियां हों या एब्डोमन से मुतालिक, उन सब में फ़ायदेमंद है। जी, कर्नाटक से हलीमा साहब, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपको भी सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे बहन को पेट में तकलीफ होती है, गोश्त खाए तो उनको जुलाब होते है, तकलीफ बहुत होती है, उनके लिए
उनके लिए कुछ दवा मैंने पीकर गोली ऑर्डर कराई। ठीक है। हाँ, जी, पी के जब आपके पास पहुंच जाए तो खाने से पहले या खाने के बाद एक कैप्सूल लिया करें आपकी बहन, और दिन में एक बार भी काफ़ी है और 2 बार भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत में, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अहमदाबाद से रुखसाना साहबा जी, बताएं क्या सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोग की जैसी तबीयत है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाकिम साहब को भी बहुत बहुत अच्छा, मैंने आपके यहाँ से गोशिया गुंद मंगाया, मुझे बहुत फर्क पड़ा है और मेरे को पोता माथी जैसे बहुत दुख रहा है। मैंने बाथरूम जाजरू में संडास में कटी जब भी मेरा पाँव बहुत दुखता है। फिर आपके यहाँ से मैंने गोशिया गुंद मंगाया, बहुत फर्क पड़ा है। 2 महीने हुए मेरे को कहते अभी महीना बाकी होगा, तो बोलते हैं आपकी उसमें से बोलते हैं कि अभी और 3 महीना लो, ऐसा बोलते हैं। हेलो, ठीक है। बोलते हैं कि 3 महीना और, तो 3 महीने मैंने खाया, आदमी 3 महीने और लो, तो क्या लेगा अभी भी? ठीक है। हेलो, ठीक है बहन, आपकी बातें पहुंच गई बात। एक तो बहुत मुबारक, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया। और दरअसल ये यूनानी दवा है, और ये क्योंकि असली गौन से आपने लिया तो अल्लाह ने फ़ायदा भी दिया, और बेशक अल्लाह ही फ़ायदा देने वाला है, हम लोग तो मशवरा देने वाले हैं। तो आपसे ये इल्तमास है कि अब आप और भी इलाज करें, दूसरों के भी, जो आपके अतराफ़ में लोग इस तकलीफ़ में हो जो किसी सूरत नहीं जाती, तो ये गौनसिया की बात उन तक भी पहुंचाइए। और अब आप ले सकते हैं गौनसिया, लेकिन बस एक खुराक लिया करें। अब आप ठीक हो चुके हैं, अब उस बीमारी को वहीं पर ख़त्म करने के लिए एक खुराक रोज़ाना ले लिया करें, और काफ़ी दिन तक लेकर छोड़िए ताकि आपको दोबारा ये मर्ज़ ना हो सके। जी, अख्तरी भी बताएं बहन, क्या सवाल है। अख्तरी साहबा, मैं सुन पा रही हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बीपी शुगर एसिडिटी है मेरे को, लहसुन का छिड़का अदरक लहसुन वाला ले रही हूँ। बीपी के लिए तो बहुत फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एसिडिटी के लिए पीकेर गोली 2 साल से ले रही हूँ मैं। अभी 80% कम है, अभी 20 है। अभी गैस सीने में जलन होती, पेट में नहीं बनता गैस, 2 साल से ले रही हूँ। उसके बदली में जैतून का नमक ले सकते का, डॉक्टरी गोली भी खाना पड़ता मेरे को, तो 5-6 दिन के एक बार तो गोली छूटे सर का पूरा एसिडिटी का ऐसा दवा, और सियागोन भी ले रही हूँ दर्द के लिए। माशाअल्लाह, ठीक, दर्द भी बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान, आपको भी अल्लाह ने फ़ायदा बीपी दिया। तो बहुत फायदा कर रहा है, जैतून के छिड़का अदरक लहसुन वाला जो ले रही हूँ। शाम होते बीपी परेशान करता, सुबह गोली खाए बाद भी शाम में बढ़ता था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। नमक जैतून आप ले सकते हैं पी केयर की जगह, और नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल करता है, और एसिडिटी और जलन और पेट से मुतालिक अमराज, लीवर से मुतालिक, स्किन से ताल्लुक़ वाले अमराज में फ़ायदा करता है, किडनी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो आप 1-1 चुटकी ले सकते हैं इसको, बहुत जल्द आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। आइए नाज़रीन, एक और वक्फा ले लेते हैं, छोटा सा वक्फा है, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। क्या खुशी है भाई, $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से उनकी अक़ीदतों और मोहब्बतों के गुलदस्ते के साथ हकीम साहब वालेहाना इस्तक़बाल। सलामत रहे, शुक्रिया। जी बताएं यास्मीन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन साहब, आप दोनों का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद। हम गरीबों के लिए का रहनुमा बन के हैं आप दोनों। हकीम सुलेमान तो इतना उनके नुस्खे है, मैं हर एक इंसान को देती हूँ जो भी तकलीफ से दवा खन जाता है उसको मैं समझा के बोलती हूँ। पीरियड के बारे में, लेडीज के बारे में, हर एक के बारे में। सब जने मेरे को आप पूछते हैं तुम कहाँ से मंगाते हो, किधर। मैं नहीं बोलती, मैं अतिया हब से ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा करके। वो मेरी इतना मेरे को करंट गया था, अब आया करंट। तो वो शाहिरी बोल रहे थे, मेरे को रोना आ रहा था, आपके बारे में बोल रहे थे, मेरे को बहुत अफसोस लगा। अल्लाह कैसे कैसे बंदों को कहाँ पहुंचा। हम भी नासाज है, हमने भी तरबियत खोल दिया, अल्लाह हमें गुनहगार बन दिया है करके। मेरे 3 सवाल हैं जी। मेरे को गाउन सिया लेने से इतना आराम हुआ, मैं बोल नहीं सकती कि मुझे 5 साल पहले जो तकलीफ है, मैं 2 बार मैं कॉल करी थे, ये बात का जिक्र नहीं किया आपसे। क्यों बोले तो मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता था, डॉक्टर कमांड बैठाओ गए थे, मेरे कमांड बैठाने की हैसियत भी नहीं थी। मैं अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह मुझे इतने जल्दी इतना कमजोर कर दिया तू कि मेरी दवा का इलाज ही नहीं गए। फिर मैं हकीम सुलेमान का देखती तो मैं मंगा ली। चलो डॉक्टरों से पैसे भाने से एक नुस्खा मैं आजमाती हूँ। जैसा ही लिए जो अल्लाह मुझे वो दवा से शिफा भी कराया और आज तक मैं ठहर के नमाज पढ़ती हूँ। और इनके जो हमारे इनके दोस्तों को भी 2-3 प्रॉब्लम थी पवा के, उनको भी देने लगे ऐसा मंगा लो तुम्हें करके, उनको भी आराम है। तो अल्लाह के फजल से हकीम सुलेमान को मैं कितना है मैं शुक्रिया अदा करूँ, कमी है। मैं हर एक नुस्खा लेती हूँ, हर एक नुस्खा ट्राई करती हूँ, चाहे वो मेरे लिए जिस्म के लिए गलत होता या सही होता, अल्लाह जो बेहतर जानता। और खाने से पहले लहसुन खाओ कर बोलती हूँ, तो और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं। और जो नमक जैतून है नहीं, नमक जैतून वो किस वास्ते इस्तेमाल होता, क्या वास्ते इस्तेमाल होता, वो एक चाहिए। और मेरे क्या दांत थोड़े बहुत गिर गए हैं, वो मेरे को थायराइड की वजह से गिर गए। पर थायराइड कम नहीं हुआ मेरे को, 100 mg की गोली है मेरे को। और गोंद मोरिंगा मैं ले रही हूँ, मेरी बहन का भी कम नहीं हुआ थायराइड। अल्लाह आपको सलामत रखे। और इतनी बेबाकी और इतना खूब अल्लाह का शुक्र, और फिर कैसे आपको फ़ायदा ना होता। तो अल्लाह को मेरी भी तो इज्जत रखनी होती है, तो उसने रख ली आपको फ़ायदा देकर। तो फिर यही तो हम चाहते हैं कि आप को जब अल्लाह फ़ायदा दे फिर आप दूसरों तक पहुंचाए, तो वो भी आप कर रहे हैं। तो हर नुस्खे में फ़ायदा मौजूद है, भरोसा मौजूद होना चाहिए हमें अल्लाह पर, न मुझ पर न मेरे दवा पर, अल्लाह पर भरोसा। बगैर दवा के भी ठीक करने वाली वो ज़ात दवा से भी ठीक करती है। और खैर नुस्खेजात तो आप सब जानते ही हैं। नमक जैतून के बारे में आपने पूछा, देखिए थायराइड जैसे आपका कम नहीं हुआ तो 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी का दाना, इसको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच खाएं, 1 छोटा चाय का चम्मच खाएं ये पाउडर, और नमक जैतून पानी में मिला लें, इस पानी से खाएं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, अपनी गोली भी लें, और 6-7 महीने लगातार लें अपनी गोली के साथ। आपको और आपकी बहन को
थायराइड यकीनन कम होना चाहिए। और नमक जैतून आपने पूछा क्या है और कैसे काम करता है। नमक जैतून दरअसल हमारे जिस्म के कम या बढ़े हुए जो अज्जा हैं और पैमाने हैं उनको एतदाल पर लाता है, ज़रूरत के मुताबिक लाता है। जैसे आप एक चुटकी नमक जैतून खाएं तो एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन ये फ़ौरन ही दूर करने लगता है। लीवर इन्फेक्शन, जॉन्डिस फ़ौरन ही फ़ायदा शुरू कर देता है। किडनी की प्रॉब्लम, किडनी के इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, लैट्रिन का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, जिल्द का इन्फेक्शन और महासों के लिए, और खून की सफाई करता है। और ये जो कुछ बढ़ता है हमारे जिस्म में वो खून में ही तो बढ़ता है। तो आप वाहिद भी ले सकते हैं इसको, और तरह तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक चुटकी पानी मिलाकर भी ले सकते हैं। जी अहमदाबाद से रुखसाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे को पूछाने का जितने रहता है मेरे दोस्त अपन। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, सवाल दोहराइए। अरे मैं बोल रही हूँ कि मैंने पोछिया को मंगाया ना, मैंने 2 महीने खाया, जो थोड़ा बाकी है तो फिर से जो फोन करते हैं तो बोलते हैं 3 महीने पियो, तो फिर है या नहीं करती। मैं फोन चालू रखिए और बात काटिए ना। हेलो, आपकी बात नहीं पहुंची। आपने कहा आपने गोंद स्याह मंगाया है, अब इसको खाने के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, 3 महीने पूरे हो जाए तो दूसरी बार खाएगा, 3 महीने नहीं हो। हाँ, 3 महीने खा चुकी हैं, कितने % फायदा हो गया आपको? अरे 2 महीने तो खाया, बाकी यानी बाकी है, बाकी फर्क तो बहुत पड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, तो और कितना खाना है ये पूछ रही हैं? और कितने दिन? दूसरी और बात करनी है उसे, आज चालू रखी मेरा फोन। सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, हकीम साहब ने समझ लिया, अब आप सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, अभी आपने 2 महीने खाया तो 1 महीने का अभी बचा हुआ है, हो सकता है उसी में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके अंदाज तकल्लुम से तो पता चल रहा है आपको खूब फ़ायदा है। मैं दुआ करूँगा इसी में फ़ायदा हो जाए, ज़रूरत पड़े तो और भी मंगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको फ़ायदा हो गया, खूब अल्लाह का शुक्र करें, मुमकिन हो तो 2 नफिल भी पढ़ लें अल्लाह के शुक्राने के। हम भी आपके दुआ के मोहताज हैं, और ये नुस्खा अपने तक मत रोकिए, ये फिर अपने तमाम अजीज़ों में पहुंचा दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं जो किसी सूरत मदावा नहीं मिलता, इलाज करते करते थक गए हैं, मकरूज़ हो गए, जेवर बिक गए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। जिस रोग में आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हो, जिस दवा से, उस दवा को आप याद रखें और अपने अजीज़ों को तक भी उसे पहुँचाएँ, तब बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं इंशाअल्लाह। अख्तर भी क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नवासी है, हमारी बहन की नवासी है, 18 साल 20 साल में बच्ची थी। हाँ, दम चढ़ता बच्ची को, दम्मा है और खांसी होती है, सर्दी के मिजाज से है। हाँ, अभी वो नागवाइसी का वो नुस्खा दे रहे हैं, 1 महीने से दे रहे हैं, बलगम बहुत निकल रहा है, अभी पूरी तरह से कम नहीं है, बच्ची की शादी है तो उनके लिए। और यूट्यूब में बताए थे हकीम साहब, मोरिंगा गोंदी सौंठ उसका बना के दे सकते थे हम, दम्मा बता रहे हैं डॉक्टर। टैबलेट दे मगर गोलियाँ खाए तो बच्ची लोग घबराहट हो रही, गोलियाँ नहीं खा रहे बराबर, हकीम साहब की दवा खिलाएंगे। ठीक है, बच्ची के लिए ठीक, गुनाह से बहुत फायदा है, मगर 1 महीने से बलगम बहुत निकल रहा बच्ची की। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया और 1 महीना काफ़ी नहीं है, इस इलाज में 6-7 महीने लगते हैं। ये नुस्खा देते रहिए और डॉक्टरों की दवाएं भी दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ये धीरे धीरे कफ बनने को रोकती है, फेफड़ों को तक़वियत देती है, इम्यूनिटी पैदा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप में जब
अपनी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हो जाती है तो आप इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। ऐसे बच्चों को बाज़ारू चीज़ें ना के बराबर खिलाएं और दूध भी ना पिलाया करें, दूध से भी कफ बनता है। ऐसे बच्चों के लिए गर्म अशिया सब फ़ायदेमंद है, ठंडी चीज़ें सब नुकसानदेह हैं। 6-7 महीने इलाज करें। मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं और खूब दुआ भी करें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हुमा है बुलंदशहर से, क्या सवाल है हुमा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी, पहला तो मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी आज हकीम साहब से और आपसे बात हो गई। बहुत सालों से मैं हकीम साहब को देखती आ रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। हम इनके जहाँ के ये रहने वाले हैं ना, उनके पास ही हमारा गाँव है, वहीं के हम हैं। तो मैं बहुत कॉल करती थी, मेरी हकीम साहब से बात नहीं हो पाती थी। कौन सा गांव है आपका? चंदियाना। आप बुगरासी के हो ना? हाँ हाँ, 6 किलोमीटर पर आप दूर हैं हमसे। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मुझे वो परसों सिस्टर ने मेरी कॉल करी थी, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे थे आपसे। तो उसमें उनको ना हमारे यहाँ की लाइट चली गई थी, तो पता नहीं रह पाया, मतलब हमने सुना नहीं प्रोग्राम। तो मुझे एक तो यही पूछना था कि वो लिकोरिया के बारे में बताया था आपने कि ऐसे कि वो खाना है इसबगोल की घुस्पी को, और एक कमर कट उसकी सिर में खुश्की के लिए उन्होंने बोला था, तो वो बता दीजिए कि उनकी खुश्की कैसे जाए। और तीसरा गुर्दे की पथरी का था। तो ये तीनों आप मुझे फिर से बता दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, जिनकी कमर कटती है या सफ़ेद पानी की शिकायत है, मर्दों को हो या औरतों को हो, उस दुनिया का सबसे तेज नुस्खा है जो एक खुराक में ही एकदम ताला सा लगा देता है, लॉक कर देता है, लेकिन खाना चाहिए 1-8 महीने तक। तो ये इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच गर्मा गर्म दूध में डाल दें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, ये बहुत तेज़ होता है, गोंद चिलगोज़ा। हमेशा याद रखें, इसकी 1 चुटकी भर के ये भी उस दूध में मिला दें जिसमें इसबगोल की भूसी मिलाई है। दूध ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वक्कर भी मिला लें अपनी ज़रूरत की, और रात को सोते वक्त बस एक खुराक ले लिया करें। तो कमर का कटना हो या सफ़ेद पानी हो, बार बार पेशाब आता हो, या किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहती हो, यानी हमल ना रह पाता हो किसी खातून को, और ये उन सब रोगों में बेहिसाब फ़ायदेमंद दवा साबित होती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरी के लिए चंदियाने वाले ज़रूर जानते होंगे कि गूलर का एक पेड़ होता है जिस पे गूलड़ आते हैं, और इसका पत्ता बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं। तो गूलड़ के 3-4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, बात एक ही है। 2 चुटकी नमक जैतून और 2 नींबू 2 गिलास पानी में मिलाकर ये 2 गिलास पानी पी लें रोज़ाना 1 बार। कभी भी आपकी पथरी पाउडर बनकर आसानी से निकल सकती है। दर्द हो तो दर्द की दवा लें। ये नुस्खा तकरीबन 10 दिन लेने से लोगों की पथरी निकलना मुमकिन होता है। हकीम साहब, सर में खुश्की का मसला है। हाँ, सर में खुश्की के लिए अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लें दिन में 1 बार, तो सर की खुश्की भी ठीक होना मुमकिन है। चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि कौन है और कहां से हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है नाजरीन। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम कर दिया जाए। तमाम नाजरीन की मोहब्बतों के साथ एक बार फिर इस्तकबाल। सलामत रहे, शुक्रिया। शीरीन बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मुझे हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना है हकीम साहब कि आपकी वजह से मेरी नानी को जो पेट में दर्द रहता था भी कुछ रमजानों में, तो आपका बताया और उसका जो बेल का मुरब्बा लेने को मैंने नानी को कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नानी का पेट का दर्द गायब हो गया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आप पूरी भी जमाने सलामत में रहें। खुशियाँ बांटते रहे। आमीन। ये दुआ है मेरी रब से कि आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहे। आमीन आमीन। नजर न लगे आपको फिर कभी किसी की। अल्लाह आप पर इतना इस कदर मेहरबान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत शीरी, आपके नाम और आपके काम दोनों शीरी हैं। और कोई सवाल है? जी शुक्रिया हकीम साहब। और दूसरी भी हकीम साहब, मेरी मामी है जिनको अभी नजला हुआ था, नजला है अभी उनको बहुत ज्यादा नजला और खांसी, तो अभी वो डॉक्टर के पास गई, की दवा दी, कोई आराम नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी दवा दी, कोई आराम नहीं। और मैंने उनको ये नुस्खा बना के दिया आपका नजले वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा है। माशाअल्लाह, उनका जो कफ जकड़ा हुआ था हकीम साहब वो निकल रहा है अब। और जो उनकी सांस फूल रही थी, इसकी वजह से जो कफ जमा हुआ था इसकी वजह से उनकी सांस फूल रही थी, जो एलोपैथिक दवा लेने से। बहुत अच्छा। और मैंने परसों ही उनको ये नुस्खा बना के दिया, तो फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप शीरी, ये नुस्खे आप सीख रहे हैं और कम उम्र हैं आप, तो आप लोगों की खिदमत बहुत दिन तक करेंगे। और ये सारे नुस्खे आपको इस पर याद होने चाहिए और इनकी पहचान होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बाद भी लोगों की तकालीफ दूर करें। और ये जो भी नुस्खे जात हैं, ये श्री किताबों के नहीं हैं। किसी किताब में आप ऐसा कोई नुस्खा नहीं बता सकते जो मैं बताता हूँ। ये तमाम नुस्खे जात मुजर्रबात हैं। मुजर्रबात कहते हैं उन्हें जो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं, अपने तजर्बे होते हैं। तो ये मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं, ये किताबों में नहीं है। और ये बहुत डायनामिक एक्सपेरिमेंट हैं, यानी इस दौर के जदीद एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ज़रा सा इस्तेमाल करने पर काम करते हैं। ये गुज़िश्ता हकीम नहीं जानते थे, और ये सारे जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ ये मेरे मुजर्रबात हैं। और दो ही तरह की हिकमत होती है। एक मुरक्कबात, यानी आपके पास मरीज़ आया, आप डॉक्टर हैं, आपने जो बाज़ार की दवाइयाँ जो तैयार शुदा होती हैं वो लिख के दे दी। और एक होते हैं मुजर्रब, यानी आपने ख़ुद तजर्बे के ख़ुद रिसर्च की और उसको अगर गुज़िश्ता इलाजों पर आपने बेहतर पाया तो वो आपके अपने मुजर्रबात हैं। तो ये मुजर्रबात हैं। मेरे मुजर्रबात को अपने मुजर्रबात बना लीजिए। इंशाअल्लाह जिसको दवा देंगे तो अल्लाह उनको शिफा देगा। शीरी ने जो भी कहा, एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है कि देखना लज्जत तकरीर के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया कि ये भी मेरे दिल में है। शीरी ने बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन को और उनके दिल की सदा को अपनी शीरी बयानी के ज़रिए पेश किया है। कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर। आपकी इजाज़त से पहले आयशा को शामिल कर रहे हैं। फरजाना, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी आयशा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया है यूरिन का, उनको यूरिन में कैंसर आया, बोल के निकाल दिए अभी तो, और पथरी है गुर्दों में भी। तो अभी उनको हकीम साहब बोले वाला नुस्खा 2 बार दे चुके उनको, फिर भी उनको पथरी नहीं जा रही। अभी तो नली का ऑपरेशन कर दिए टॉयलेट की,
अभी पथरी का ऑपरेशन अगले महीने में रखे उनको। क्या हकीम साहब वो ऑपरेशन से बचने के लिए कोई दवाई बोलेंगे क्या आप, कोई टैबलेट जैसा पी केयर बोले आप पेट के लिए, वैसा कुछ उनको दवाई बोलेंगे क्या आप? गुड़हल का पत्ता भी लाकर खिलाए उनको। वो 3 साल पुराना है हकीम साहब, उनको पथरी दोनों तरफ है। अब उनसे बचने के लिए कुछ बोलिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक सहेली है, वो सहेली को कभी सके कुछ भी बिना छोटी सी बात के दिल उसको बहुत घबराता, दिल ऐसा मार लेता, धड़ 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 बोल सके। अभी कुछ बात आई, छोटी सी भी बात रही तो वो बात के लिए बहुत घबरा जाते हो और टेंशन आता। कभी कभी कुछ नहीं भी रहा तो कभी दिमाग में टेंशन आ जाता, घबराहट, घर से चले जाना, ऐसा। बस उसके लिए आप मैं सुनी आपके बातों में आप आंवले का मुरब्बा लियो बोले, मगर उनको थायराइड है तो सुबह आंवले का मुरब्बा कैसा लेना चाहिए उन्हें? थायराइड में आंवला फायदा करता है और आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं सुबह को आप। अगर आपको सर्दी नहीं होती उससे, सर्द मिजाज लोगों को आंवले से सर्दी हो जाती है, यानी सीना जाम हो जाता है, जकड़न हो जाती है। और यूँ भी कर सकते हैं आप कि आंवला 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और अर्जुन की छाल 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से आप उनको अपनी सहेली को नुस्खा दें 1 चम्मच दिन में 1 बार, तो उनको इस नुस्खे से भी फ़ायदा होना मुमकिन है। मज़ीद ये नुस्खा उनके थायराइड को बहुत फ़ायदा करेगा और दिल के लिए भी बहुत मुफीद है, घबराहट के, दिल की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो आपके भाई को जो नुस्खा गूलड़ के पत्तों वाला है तो उन्हें ऑपरेशन में 1 महीना है, रोज़ाना वो गूलड़ के पत्ते खिलाएं 3-4 और या तो पी केयर आपके पास है तो पी केयर कैप्सूल खिला दें साथ में, या 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1-2 नींबू मिलाकर ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें दिन में 1 बार। मुझे उम्मीद ये है कि ऑपरेट होने से पहले ये पथरियाँ पाउडर बन के निकल सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम जी बाजी, आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल है कि मैंने तो नमक जैतून मंगवाया है जी, वो उसका तरीका बता दीजिए हकीम साहब। ठीक है। दूसरा, क्या ठंडे पानी से इस्तेमाल करना चाहिए? आपको किस लिए लेना है? जी, आपको किस लिए लेना है नमक जैतून? कौन सी बीमारी के लिए? जी, स्किन प्रॉब्लम के लिए, चेहरे पर कील मुहासे हैं। ठीक है, ठीक, उसके लिए खाने से पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है। और कोई सवाल? और दूसरा सवाल है कि मेरी बच्ची को भी यही प्रॉब्लम है हकीम साहब, क्या इस्तेमाल? देखिए, नमक जैतून बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। खून में चर्बी ज़्यादा हो उसकी वजह से अगर वहाँ से निकलते हो तो एक चुटकी सोडा के साथ 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के ले सकते हैं। पानी ठंडा या गर्म या नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी लेना बेहतर है और बाद में भी ले सकते हैं, और दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। 1 टाइम से भी ये फ़ायदा करता है और अपनी बेटी को भी आप दे सकते हैं। ये मज़ीद जो फ़ायदा करता है, ये एक तो खून साफ़ करता है, खून की हिद्दत कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं, पेट की हिद्दत को कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं, एसिडिटी को फ़ौरन ख़त्म करता है, एसिडिटी, और बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर की गर्मी, लीवर अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो
5-10 खुराक इसकी काफ़ी है। किसी को किडनी इन्फेक्शन हो उसमें भी फौरी तौर पर काम करता है। स्किन की प्रॉब्लम में, बालों की दराजी के लिए और बहुत से अमराज में ये दरअसल पेट का मामूल ठीक करता है, जिससे पेट से मुतालिक जो बीमारियां हों या एब्डोमन से मुतालिक उन सब में फ़ायदेमंद है। जी, कर्नाटक से हलीमा साहब बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आपको भी सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे बहन को पेट में तकलीफ होती है, गोश्त खाए तो उनको जुलाब होते है, तकलीफ बहुत होती है। उनके लिए कुछ दवा मैंने टीकर गोली ऑर्डर कराई। जब आपके पास पहुंच जाए तो खाने से पहले या खाने के बाद एक कैप्सूल लिया करें आपकी बहन, और दिन में एक बार भी काफ़ी है और 2 बार भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत में। उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अहमदाबाद से रुखसाना साहब जी बताएं क्या सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग की जैसी तरह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाकिम साहब को भी बहुत बहुत अच्छा। मैंने आपके यहाँ से गोशिया गुंद मंगाया, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मेरे को पोता माटी जैसे बहुत दुख रहा, मैंने बाथरूम जाजरू में ठंडा की कटी जबकि मेरा पाँव में दुखता। फिर आपके यहाँ से मैंने गोशिया गुंद मंगाया, बहुत फर्क पड़ा है। 2 महीने हुए मेरे को जैसे अभी महीना बाकी होगा, तो बोलते हैं आपकी उसमें से बोलते हैं कि अभी और 3 महीना लो, ऐसा बोलते हैं। हेलो, ठीक है। बोलते हैं कि 3 महीना और, तो 3 महीने मैंने खाया, अजमेर तो 3 महीने और लो, तो क्या लेगा अभी भी? एक तो बहुत मुबारक, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया। और दरअसल ये यूनानी दवा है, और ये क्योंकि असली गौन से आपने लिया तो अल्लाह ने फ़ायदा भी दिया, और बेशक अल्लाह ही फ़ायदा देने वाला है, हम लोग तो मशवरा देने वाले हैं। तो आपसे ये इल्तमास है कि अब आप और भी इलाज करें दूसरों के भी, जो आपके अतराफ़ में लोग इस तकलीफ़ में हो जो किसी सूरत नहीं जाती, तो ये गौंसिया की बात उन तक भी पहुंचाइए। और अब आप ले सकते हैं गौंसिया, लेकिन बस एक खुराक लिया करें। अब आप ठीक हो चुके हैं, अब उस बीमारी को वहीं पर ख़त्म करने के लिए एक खुराक रोज़ाना ले लिया करें, और काफ़ी दिन तक लेकर छोड़िए ताकि आपको दोबारा ये मर्ज़ ना हो सके। तो आज का हमारा और आपका इस प्रोग्राम के ज़रिए मुलाकात का ये सफ़र यहीं तक। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का इज़हार तशक्कुर तो बनता है उनकी तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी हकीम साहब अपना बेशकीमती वक्त इनायत करने के लिए, और ये एक कार खैर, एक मिशन के तौर पर, एक मसीहाई का जो एक अहम फरीज़ा आप अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इसे आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, दीन और दुनिया दोनों में आपके लिए तोशा आखिरत साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। शुक्रिया आपका भी। तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आता।